ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, अब हम नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा आराधना करेंगे। नवरात्र का छठा दिन मां के छठे स्वरूप कात्यायन ऋषि की पुत्री मां कात्यायनी की पूजा आराधना का दिन होता है। मां कात्यायनी की उपासना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। मां की पूजा से रोग, शोक, संताप और भय सभी नष्ट हो जाते हैं। समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मां कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि बता रही हूं। मां कात्यायनी का रंग क्या है, मां कात्यायनी को भोग क्या प्रिय है, मां की पूजा विधि क्या रखनी है हमें, मां का वो कौन सा मंत्र है जो हमें जरूर मां कात्यायनी की पूजा आराधना में जपना चाहिए, और एक वो अचूक महा उपाय जो हमें मां कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मां कात्यायनी की पूजा आराधना विशेष कर की जाती है विवाह कार्य में अगर कोई बाधा आ रही है, इसलिए दोस्तों, तो विवाह के संबंधी किसी भी प्रकार की बाधा है किसी को, तो उन्हें मां कात्यायनी की छठे दिन नवरात्र के विशेष पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने भी इन्हीं की पूजा आराधना की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी और इसीलिए ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं मां कात्यायनी। अब इनके स्वरूप का वर्णन कर लें। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। माता स्वर्ण के समान चमकीली हैं और इनकी चार भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। मां की बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। माता का वाहन सिंह है। मां कात्यायनी की आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से, जैसा मैंने बताया, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार समस्त पापों का नाश भी हो जाता है। दोस्तों, मां कात्यायनी का रंग अब क्या है? मां कात्यायनी को पीला रंग बेहद प्रिय है। इस दिन आप लाल वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। मां को लाल रंग भी बहुत प्रिय है। मां की पूजा विधि में आगे बताऊं, उससे पहले आपको यह बता दूं कि मां को जो भोग प्रिय है वो भी पीला नैवेद्य है। मां को भोग के रूप में शहद अर्पित करना विशेष शुभदायी, फलदायी होता है। इसीलिए मां की पूजा आराधना करने से पहले शहद आप जरूर रखें। तो मां की पूजा आराधना भी हम उसी प्रकार करेंगे जैसे पिछले 5 दिनों हमने देवी के 5 स्वरूपों की पूजा आराधना की है। पीले वस्त्र हम धारण करेंगे या लाल वस्त्र भी आप पहन सकते हैं। मां के लिए भी पीले वस्त्र रखें। पीले भोग, पीले नैवेद्य का आप पहले से जरूर इंतजाम रखें। मां को पीले फूल बहुत प्रिय हैं, तो इस दिन आप माता के लिए लाल गुड़हल के साथ पीले फूल भी जरूर उनकी पूजा आराधना के लिए रखें। दोस्तों, अब माता के मंत्र मैं आपको बता दूं। माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा आराधना के बाद आपको माता के मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। तो माता कात्यायनी का जो सबसे छोटा मंत्र है, अगर वो आप जपना चाहते हैं तो मंत्र इस प्रकार है, ओम कात्यायनी देव्ये नमः। मां का दूसरा मंत्र, स्तुति मैंने आपको बताई है। स्तुति इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां का जो तीसरा मंत्र है वो मंत्र है, चंद्रहा सोज्वलकरा शार्दुला वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। तो इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या आप करना चाहें, आप माता के छठे स्वरूप की पूजा आराधना जब कर रहे हो तब जरूर करें। दोस्तों, अब जैसे मैंने बताया कि विवाह संबंधी सभी बाधाओं को दूर करती हैं मां कात्यायनी। अगर मां कात्यायनी की पूजा हम कर लें तो अगर
प्रेम विवाह आप करना चाहते हैं, विवाह में कोई अड़चन आ रही है, कुंडली में कोई दोष है, किसी भी प्रकार की बाधा है, वो बाधाएं मां की कृपा से बहुत जल्द दूर हो जाती है। तो विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए इस दिन आप एक महा उपाय जरूर करें। अगर आपके भी कुंडली में विवाह संबंधी बाधा है तो इस दिन आप माता के मंत्रों का जप तो करें ही, आपको माता को इस दिन हल्दी की गांठ भी जरूर अर्पित करनी चाहिए। माता की ये विशेष पूजा विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो शाम के वक्त करें। गोधूली बेला जब सूर्यास्त का वक्त होता है, सूर्यास्त हो रहा होता है, उस समय को हम कहते हैं, तो उस वक्त आप पीले वस्त्र धारण करके मां के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें और इसके साथ ही हल्दी की 3 गांठें भी उन्हें अर्पित करें और उनके मंत्रों का जप जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप कर सकते हैं करें। माता का वो मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः। तो इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र मैं आपके साथ स्क्रीन पर भी शेयर कर रही हूं, आप वहां से मंत्र देखकर नोट कर सकते हैं और इस मंत्र का जप आप करेंगे। हल्दी की गांठों को पूजा के बाद अगले दिन आपको उन तीनों हल्दी की गांठों को उठा लेना है और अपने पास आपको रख लेना है। दोस्तों अब एक और छोटा सा उपाय मैं आपको बता दूं, मां कात्यायनी की पूजा आराधना में आपको शहद भी जरूर अर्पित करना चाहिए। आप सुबह की पूजा जब कर रहे हो तो मिट्टी के छोटे से पात्र में माता को शहद अर्पित करें। शहद अर्पित करने से ऐसा कहा गया है कि आपका प्रभाव बढ़ता है, वो कार्य क्षेत्र में बढ़ सकता है, घर परिवार में बढ़ सकता है, लोग आपकी बात सुनेंगे और आपके प्रति आकर्षित रहेंगे। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और अगर आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है तो इंसान अपने जीवन में खूब तरक्की करता है। तो इस छोटे से उपाय को आपको नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा आराधना के वक्त जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों अब मां कात्यायनी की कथा, इस दिन हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए, तो ये लघु कथा है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने मां आदिशक्ति की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उन्हें उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। देवी दुर्गा का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ। मां का पालन पोषण ऋषि कात्यायन ने किया। उस समय त्रिदेवों के तेज से देवी दुर्गा की उत्पत्ति हुई। देवी दुर्गा ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने अपनी पुत्री यानी देवी दुर्गा का 3 दिनों तक पूजन किया। कुछ समय बाद जब महिषासुर राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब माता कात्यायनी ने ही उसका वध कर देवताओं को उससे मुक्ति दिलाई थी। तो दोस्तों नवरात्र के छठे दिन इस तरीके से संपूर्ण पूजा विधि आपको रखनी है। मां कात्यायनी की पूजा आराधना में संपूर्ण जानकारियां आपके साथ अब मैंने शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूं ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। दोस्तों नवरात्र से जुड़े हुए सभी वीडियोस आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है। अन्य जानकारियों के लिए उन वीडियोस को भी जरूर देखें। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्तों परिवार रिश्तेदारों तक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी दोस्तों।